हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब आप लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रखें ताकि आप 75% तक क्वेश्चन सही कर सकें, क्योंकि मेरिट आप सबको पता है 50% ही रहती है। 150 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, यानी जिसके 100-110 मार्क्स बन गए उसका 100% सिलेक्शन है। लेकिन अपने टारगेट 75 क्यों रखें? टारगेट उच्च रखना चाहिए ताकि हम स्ट्रेटेजी के अनुसार स्मार्ट वे से हम पढ़े, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको सबसे पहले मैं मोटिवेशन के साथ बताना चाहूंगा आप सब स्टूडेंट्स को कि देखो 2013 में 42% छात्र उपस्थित हुए, 4 लाख फॉर्म भरे। इसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, आप सोचते हो अरे यार ये कितना हार्ड एग्जाम है। यहाँ देखो सिर्फ 49% 2021 में, यहाँ 6.5 लाख फॉर्म भरे। अब यहाँ 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं 2023 की आपकी जो ये परीक्षा है। 23 में 6 लाख भरे गए, 65% बैठे। और अब 2024 की जो ये प्री परीक्षा आप देने जा रहे हैं 2 फरवरी को, आप सबको पता है, ठीक है। तो अब 10 दिन बाद आप सोचेंगे सर ये तो 7 लाख लगभग स्टूडेंट्स हैं, अरे यार इसमें से 4 लाख तक की बैठेंगे, 4 से 5 लाख तक, ये 65 मान लो। हो सकता है इतना प्रतिशत ही हो तो आपको किसी प्रकार का ये फालतू की चीजों में ध्यान अब लगाना ही नहीं है। आपको क्या करना है इसमें बताऊंगा। व्हाई डू टॉपर डिफरेंस और आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए ये सबसे पहले बताता हूं। इन सबको मैं हटा देता हूं। तो ये सब आपने देख लिया, इसका पहले का वीडियो एनालिसिस का मेरा बनाया हुआ है। आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए एग्जाम्स के अंदर। अब 2 फरवरी को इस सब पे बात करेंगे, इसको लास्ट में बात करेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज कैसे? जैसे राजस्थान है, इसमें आप क्या स्ट्रेटेजी रखें। इसके बाद में हिस्ट्री है, इसमें क्या रखें। हिस्ट्री के बाद फिर आता है जियोग्राफी, जियोग्राफी में क्या स्ट्रेटेजी रखें। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। और उसके बाद फिर आता है आपका आर्थिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर मैथ्स रीजनिंग आता है, ठीक है। और इसके बाद में फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस टेक आता है, ठीक है। और साइंस टेक के करंट स्पेस फिर आ जाता है करंट्स, ठीक है। इन सब पे हम बात करेंगे आप कैसे चले। जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं। अब राजस्थान में आपको क्या करना है सबसे पहले। अब 10 दिन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। अब 10 दिन की स्ट्रेटेजी में आपको डाटा आधारित जो भी क्वेश्चन है, फैक्चुअल कौन से, डाटा आधारित। जैसे राजस्थान का, भारत का जनसंख्या का और इसका क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जैसे 10.04% क्षेत्रफल। और अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कितनी लगती है, जैसे 1070 किलोमीटर। जैसे राजस्थान का नक्शा आपको बना करके टिप्स बना लो, एक सिनोप्सिस बना लो राजस्थान की, साथ साथ में इस तरह से इसके अंदर ऐसे लिखते जाओ आप सीमा, ठीक है। ये दूरी इस तरह लिख दो 826, ये 869। ये 869 कैसे याद रहेगी, ये 69 डिग्री पूर्वी अक्षांश से तो राजस्थान शुरू होता है, तो राजस्थान की अक्षांश वगैरह इस प्रकार की क्वेश्चन अब 10 दिन के अंदर यही आपको आगे रखते हैं। क्योंकि ऐसे कम से कम में जो राजस्थान के 45-50 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान के 150 में से 45-50 आएंगे, तो इसमें से कम 20% डाटा आधारित आ जाते हैं। तो इसलिए इन पे ही अब आपको ध्यान देना है। जनसंख्या के कोई टॉपिक आ गए, जैसे आपने ये पढ़ लिया खनिज है, कौन सा खनिज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इनको फटाफट आपको देख लेना है। कुछ पुस्तकें हैं, लेखक हैं, यहां ध्यान देना है इन चीजों पे, ठीक है। अब दूसरा अपने बात करते हैं, राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री पे आपको ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है। हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट के अंदर जैसे आप बौद्ध स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है, इस तरह
ठीक है। प्राचीन जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, और इन चीजों पे मुख्य मुख्य बौद्ध संगीति कहाँ कौन सी कहाँ हुई, ये प्राचीन काल के अंदर इन चीजों पे थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है। त्रिरत्न क्या है, त्रिपिटक 3 ग्रंथ कौन से हैं जैन धर्म के, ठीक है। महात्मा बुद्ध और इनके और प्राचीन हिस्ट्री के अंदर आपके क्या है, भारत के इतिहास में सिंधु घाटी, वैदिक काल, गुप्त काल, चालुक्य, इनका मुख्य मुख्य थोड़ा सा देख लेना है। बाकी हिस्ट्री को छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग को कैसे पढ़े, हिस्ट्री को आपने अब इतना पढ़ लिया ना, अब इस पे ज्यादा ध्यान देने की कहीं जरूरत नहीं है। आपको अगर देखना भी हो तो उसके कुछ फैक्ट आप देख सकते हो, जैसे सूफी आंदोलन है, चित्रकला है, संगीत है, वहां कुछ टॉपिक पन्ने पलट दो। और मैथ्स रीजनिंग में PYQ देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, भी ट्रेंड क्या है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, वही रिपीट होते हैं, ठीक है। और फिर आप आ जाओ जियोग्राफी के अंदर। जियोग्राफी के अंदर भी यही है, आपको जियोग्राफी के अंदर क्या पूछा जाता है, जैसे उद्योग दे दिया, ठीक है, जैसे वायुयान उद्योग है, कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, अंतरराष्ट्रीय, इधर शहर का नाम दे देंगे, ठीक है, ये हो गया जियोग्राफी के अंदर। और आपको क्या दे देंगे, नदियां झीलें दे देंगे, नदियां दे देंगे, झीलें और राज्य का नाम दे देंगे, थोड़ा सा वो देख लो। औद्योगिक प्रदेश दे देंगे, यही तो है ना, उद्योग और उद्योगों के बारे में पूछ लेंगे, औद्योगिक प्रदेश। स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल पूछ लेंगे, कौन सा मरुस्थल कहाँ है, ये टकाटक आप कर दें, ठीक है। टकला मातन मरुस्थल है, फला मरुस्थल है, सारा है, गोबी है, आप इनकी फटाफट कहते हैं पहचान ही काफी होती है प्रीलिम्स एग्जाम में, और मेंस एग्जाम में पूरा मिलन होता है। कहने का मतलब यहाँ एक बार व्यक्ति को आप देख लेते हो, कहीं फिर मिलता है, अरे यार आपको देखा हुआ है। प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चनों में से सिर्फ पहचानना ही होता है, तो इसलिए अब आपको फटाफट रिवीजन करनी है, क्योंकि किताबों से जो मिलन है नहीं, आपका पूरा बेस आपने बना लिया है। अब त्रिभुजाकार स्टडी होगी, आपने आज तो बहुत कुछ पढ़ा, अब उसको समेटते जाना है। अब यहाँ पिन पॉइंट पे आ गया हो, अब मुख्य मुख्य बिंदुओं को फाइनल टच देना है। आपने बहुत कुछ पढ़ दिया ना, उसमें फाइनल टच में आप पन्ने पढ़ने, ठीक है। अब आगे आ जाओ आप कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व होंगे, उनके आगे उनका नाम दे देंगे, जैसे 40वां कौन सा है, 45वां कौन सा है, 48वां कौन सा है, 38वां कौन सा है, ये फटाफट रिवीजन मार दो। मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, ठीक है। और आप इनकी रिवीजन आप कैसे करें, एक रिवीजन का तरीका होता है, चीजों को फटाफट करें, थोड़ा सा एसोसिएट कर दें, ये गलत कर दोगे। इनको एसोसिएट करके कैसे पढ़े, नो नीड टू रिवीजन के साथ, वो आप प्ले लिस्ट देख लें। अब आगे आ जाओ, इकोनॉमिक्स में क्या होगी। इकोनॉमिक्स में आपको क्या है, इकोनॉमिक्स आर्थिक समीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्थिर कीमतों पर कितनी है, प्रचलित कीमतों में कितनी है, राजस्थान की कितनी है, भारत की कितनी है, राजस्थान पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक क्या है, ये जो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, किस में आया, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया, ये कंस वाला थोड़ा सा इसके अंदर इकोनॉमिक्स में वो भी आते हैं। योजनाएं आप देख लें, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया है, RAS में ही पीछे पूछा गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, आर्थिक अनुमानों के अनुसार 2021 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये सब आप देख लें, ठीक है। और फिर इसमें आप क्या देखोगे, फिर आप ये देख लें भी राजस्थान में भूमि उपयोग जरूर देख लें। भूमि उपयोग में दे देंगे कृषि भूमि कितनी, वन क्षेत्र कितना है, अकृषि भूमि कितना है, शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है, ये थोड़ा सा आप देख लें। इसमें आपको सिर्फ जो इकोनॉमिक्स रिव्यू की कोई पुस्तक आपके पास होगी, उसमें से मुख्य मुख्य पॉइंट आप टच कर लें। फाइनल टच डाटा का करना है, आपको सिर्फ डाटा और फैक्ट का करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। और जो इकोनॉमिक्स में योजनाएं हैं, योजनाएं के अंदर आपको है वो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देख लेना है, ठीक है। और अविका कवच योजना प्रभावी है, किसके बारे में है, क्या है, प्रधानमंत्री ये जिसको बोलते हैं ना बीमा योजना है, इनका थोड़ा सा स्टडी मार दें आप,
ये इकोनॉमिक्स में हो गया। मैथ्स रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। साइंस टेक, साइंस टेक में आपको क्या करना है, साइंस टेक का सिलेबस देख करके अपने आगे बढ़ते हैं। जैसे साइंस टेक में आपके क्या है, साइंस टेक में शुरू से ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। विज्ञान प्रौद्योगिकी, मूलभूत तत्व, आगे कंप्यूटर सूचना, कंप्यूटर का थोड़ा सा आप इसमें देख लें। मुख्य मुख्य कक्षा 11वीं 12वीं आपके पास जो भी है डाटा, जिसको ये जिसमें अपने ये देखते हैं ना, जैसे मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे आपको याद रहता है ना अलग अलग, वो आप देख लेना। और संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इनके मुख्य मुख्य कोई उपग्रह है, रक्त समूह है आप देख लेना, आरएस कारक आप देख लेना, ठीक है। और पशुजन्य रोग, संक्रामक रोग, उद्यान विज्ञान वानिकी, राजस्थान का ये आ ही जाएगा, उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी में राजस्थान के संदर्भ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैव विविधता पर आप देख लें थोड़ा सा, ठीक है। रोगों के बारे में देख लें, संक्रामक रोग, ये फटाफट ये रिवीजन आपको लगानी है। और मेंटल एबिलिटी में ये वेना रेख वाला हमेशा ही आता है, वो थोड़ा सा देख लें आप। और प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये 1-2 सवाल करके देख लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये प्रतिशत का सूत्र वगैरह ये देख लो, इनके अनुपात की ओर की, ठीक है। ये माध्य समांतर गुणात्मक, ये सब हटाई दिए। पाई चार्ट आप जरूर देख लेना, ठीक है। दंड आरेख वाला 1% करके देख लेना, पैटर्न वही रहता है। करंट्स के अंदर आपको खेल कूद है, व्यक्ति है, स्थान है, ये फटाफट रीजन लगा लेनी है। बस ये स्ट्रेटेजी लास्ट के अंदर आपको बनानी है, टॉपर यही करते हैं। अब आपको कबूतर नहीं बनना है कि बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लें। क्या आंख बंद करने से बिल्ली भाग जाती है? तो इसलिए वहां सतर्क रहना है, ताकि बिल्ली देखते ही हम उड़ान भरने के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो अब आपको उड़ान भरनी है मुख्य मुख्य टॉपिक पर, ताकि हम एडवांस रहें, ठीक है। टॉपर अलग काम नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। और मेरा चैनल ही पूरा इसी पर बेस पर है। आगे आपके साथ मेहनत से भी जुड़े रहेंगे। हर संडे को लाइव रहेगा आपके लिए 9 बजे, हमेशा 9 बजे मॉर्निंग में आपके लिए लाइव रहूंगा संडे को। अब 26 जनवरी को 2 बजे लाइव रहेगा संडे को, वो आप देखना मत भूलें। उस पर सारी स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। 26 जनवरी को, आगे 2 फरवरी को आपका एग्जाम ही है। बाकी स्मार्ट टिप्स टू क्लियर, ये सारा आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब तो मुख्य मुख्य टॉपिक को छूना है, कोई चक्रों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप इकोनॉमिक रिव्यू के कुछ क्वेश्चन करके देख लें, आप कुछ क्वेश्चनों के अभ्यास भी करें किस तरह के आते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरीज भी बराबर 10-20% करते रहे चाहिए लगातार, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस सर्दी में आपके लिए हम वीडियो लाते हैं। तो आप 80% तो लोग तो 70% तक, कई बार 80% ऐसे ही देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, ठीक है। ओके।